गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि पास्ट इस रिलेशनशिप का बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा आप दोनों का रिश्ता था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन कुछ लोगों की नज़र लगी, कुछ इनका एटीट्यूड चेंज हुआ है, कुछ इनमें बदलाव आया, कुछ कोई आके बीच में इश्यूज़ क्रिएट किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो अब देख लेते हैं कि आप दोनों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे रहेगा। क्या ये रिश्ता, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होने वाला है या फिर ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप एकदम टेंशन में रहते हैं। तो उसके बाद इस रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिएगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सिंगल है तो अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी ये पर्सन आपके हैं। मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम आप लीजिएगा। और 3 बार कमेंट बॉक्स में 333 जय मां सुरकंडासुरी डाल के 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हो। तब तक आप क्लेम कीजिए वीडियो को 333 जय मां सुरकंडासुरी, जय मां राज राजेश्वरी डालिए। मां सुरकंडासुरी से आप जुड़ेंगे, रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इट। जय मां भगवती सुरकंडासुरी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट सिचुएशन को बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए, ये रिलेशनशिप पास्ट में बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करता था, आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती थी, एक दूसरे से बहुत अच्छा बातचीत करते थे। इनफैक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर सामने से आपको अप्रोच करता था, एफर्ट्स डालता था, सामने से आपसे बातचीत करने की कोशिश करता था। जब आप रूठ जाते थे तो आपको मनाता था या मनाती थी। ये सब पास्ट में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन का आपके साथ एज अ फ्रेंडशिप टाइप का भी दिख रहा है मुझे पास्ट में, कि आप दोनों बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका दिख रहा है मुझे पास्ट में। आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, दोनों की इश्यूज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा था पास्ट में रिलेशनशिप। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम होने के बाद ये पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आप में से कुछ बहुत सारे लोग ये हैं कि इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स तक वो हस्बैंड मांग रहे हैं, डिवोर्स मांग रहे हैं, डिवोर्स की डिमांड कर रहे हैं। आपके बॉयफ्रेंड है तो आपसे शादी नहीं करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। या फिर जो भी पर्सन है ये, तो सामने से आपको कह रहे हैं कि नो। इनफैक्ट फाइट करके, आपको ब्लेम करके, छोटी छोटी बातों का बड़ा पतंगड़ बना देना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके उस पर ही खींचाव करना। यानी कि जब भी आप इनसे बात करते हैं तो वो छोटी बात को घुमा फिरा के, चिंगम होता ना, चिंगम की तरह ये खींचते हैं उस बात को और आपको ब्लेम करते हैं। या आपके हस्बैंड होंगे या आपकी वाइफ होंगे या जो भी आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी पार्टनर है, आपके लिए आप सोचिए कौन है वो पर्सन। हमेशा ये उस बात को खींचता है, हमेशा खींचती है। यानी कि छोटी चीज़ को बड़ा बना देना, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा देना, इग्नोरिंग बहुत दिख रहा है इस वक्त ये पर्सन। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप अब एंड भी हो चुका है। यानी कि इनकी तरफ से अभी एंड नहीं हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, बट इन्होंने एंड किया है सामने से और फिनिश करके चले गए आपके साथ फाइट कर रहे के, आपके साथ लड़ाई करके। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। अब यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है। और आपका पर्सन गुस्से में रहता है, जब देखे तब ये गुस्से में, नाराज रहता है, टेंशन में रहता है। बात की जाए आपकी, लेट्स टॉक अबाउट यू, तो आपकी बात की जाए तो आप डिप्रेशन में दिख रहे हैं, आप टेंशन में दिख रहे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये सर पकड़ के देखे बैठे हैं, क्या करें क्या ना करें। प्रेशर बहुत आ रहा है, फैमिली का प्रेशर आ रहा है, लोगों का प्रेशर आ रहा है। ये पर्सन कमिटमेंट करके शादी करना नहीं चाह रहा है, दूसरे से आप करना नहीं चाहते हैं। दूसरा पर्सन मिलता है तो वो पर्सन आप सोचते हैं नो, आई डोंट वांट समबडी एल्स। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये इतना ज़्यादा इश्यूज़ हो चुका है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो फेड अप हो चुके हैं लव एंड रिलेशनशिप से। उनको लव
नाम से नफरत हो चुका है, नहीं जाना है, प्यार तो किसी और से करना नहीं, शादी तो किसी और से करनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आई कैन सी लिटरली राइट नाउ कि आप एक एंजाइटी में, एक परेशान है, एक डिप्रेशन में है। बिल्कुल नहीं होना है। आपके पार्टनर ने आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान कर दिया है, बट आपको खुद पे भरोसा रखना है, मैनिफेस्टेशन करना है। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपने सुना है ना कि जो बिकता है वो, सॉरी, जो दिखता है वो बिकता है। सुना है, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इंसान भी एक प्रोडक्ट की तरह है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम सकारात्मक रहेंगे, अगर हमारे अंदर अच्छी पर्सनालिटी हमारी रहेगी तो, और वैल्यू नहीं गिराएंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो आपने अपने ऊपर काम करना है, डिप्रेशन नहीं में जाना है, टेंशन में नहीं जाना है। यहाँ पर आपके पार्टनर की बात की जाए तो ये कंफ्यूज दिख रहे हैं। लेट मी टॉक अबाउट योर पर्सन। आपका जो पार्टनर है वो कंफ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं समवेयर इसको कंफ्यूजन दिख रहा है। कंफ्यूजन हो सकता है आप मैरिड हैं तो इनकी मम्मी ने नहीं कंफ्यूज किया हो, इनकी बहन ने नहीं कंफ्यूज किया, थर्ड रोमांटिक पार्टी ने नहीं कंफ्यूज किया। आप अनमैरिड हैं, इनके घर पे कोई पर्सन है जो इनको कंफ्यूज कर रहा है, कोई पर्सन इन कंफ्यूजन की एनर्जी है, यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन है, घर वाले इनकी शादी कराने को प्रेशराइज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को बीच में आके परेशान कर रहे, कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज्ड है। दूसरी चीज़ है कि ये पर्सन भी थोड़ा सा, इनका फाइनेंशियल सिचुएशन या आपका, आप में दोनों के बीच में, लेट मी टेल यू, आपका या आपके पार्टनर का, दोनों में किसी एक का फाइनेंशियल इश्यूज है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहा है। आपके पार्टनर पैसा डिमांड करते हैं या नहीं करते हैं ये आप सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है। लेकिन कुछ ना कुछ पैसे का इशू दोनों के बीच में आ रहा है। मैरिज नहीं हो रही, आप लड़के हो तो उनके घर वाले को ये लगता है और उनका ये मानना है कि इससे बेहतर पर्सन हम डिजर्व करते हैं, हम डिमांड करते हैं, डिजर्व करते हैं। ये भी दिखाई दे रहा है। आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का पैसा नहीं आ रहा है अच्छे से, सैलरी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ वजह है, या आपका कुछ वजह है। यहाँ पे कुछ फाइनेंशियली, कुछ दोनों तरफ से वजह दिखाई दे रही है मुझे फाइनेंशियली। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल रीडिंग करता हूँ, अगर मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो मैं क्लियर कट बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या, जर्नल रीडिंग का मतलब है कि सबके साथ में ये रीडिंग कनेक्ट होती है। मान लीजिए आप 10,000 लोग देख रहे हैं तो 10,000 लोगों की कनेक्ट होनी है, इसलिए सबकी सिचुएशन अलग है, इसलिए मैं सिचुएशन आपको बताने जा रहा हूँ। आर यू गेटिंग? ओके जी, चलिए। तो ये कंफ्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पे गुस्से में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा है गुस्से में, कोई बात लेके ये गुस्से वाले में, इनका नेचर भी गुस्से वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर भी एक चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं वजह है इस रिलेशन और रिलेशनशिप को का खत्म होने का रीजन ये है, दोनों के बीच में एक पर्सन बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत गुस्से वाला है। आपके रिलेशनशिप पास्ट में भी टूटे हैं, आपको पास्ट में भी किसी ने चीट किया है, किसी ने आपको पास्ट में चीट किया, जिस वजह से आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। आई टोल्ड यू अर्लियर, आई हैव टोल्ड यू दैट कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है। आई हैव टोल्ड यू, फैमिली मेंबर हो सकता है, मैरिड हैं तो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को आपसे अलग कर रही है। जो पर्सन नहीं चाहता है आप दोनों एक साथ रहें, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी भी दिख रही, कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है, इनका कोई पार्टनर भी दिख रहा है जो पास्ट का हो सकता है, बीच में कहीं से आ गया हो, जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो उनको भड़का रहा है आपके खिलाफ, जो चाहती नहीं है कि आप दोनों एक रहो। यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ने कंफ्यूज किया है, मैनिपुलेट किया है, भड़काया है। दूसरी चीज़ है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो, आप में से जो लोग हैं, कोई पर्सन से आपका पार्टनर बात करते हुए नजर आ रहा है, आपकी बातें चल रही है,
नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी आपकी बातें हो रही हैं, आपके बारे में बता रहा है किसी को, आपकी बातचीत हो रही, इनफैक्ट आई कैन टेल यू कि स्टॉक किया जा रहा है आपको, आई एम टेलिंग यू आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है किसी और नंबर से, आप ब्लॉक होने के बावजूद कहीं ना कहीं से आपको देखा जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको देख रहा है, जज कर रहा है, स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से। एक बात समझ में आई? अगर कोई पर्सन आपको स्टॉक करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन, जो पर्सन आपको स्टॉक करता है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन को आपसे कुछ ना कुछ लगाव तो है, मूव ऑन तो नहीं हुआ है, लेना देना तो है। अगर जिस पर्सन से हमें लेना देना नहीं होता है हम वहाँ जाते ही नहीं है, इस पर्सन से हमें लेना देना है या इसको हमसे लेना देना है, इसीलिए ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे रिलेशनशिप अभी भला ही ये एक एंड का मोड पे आ गया है, चाहे अभी रिलेशनशिप आप दोनों का एक बहुत कड़वापन हो चुका है, एंड के में आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन पे आ गया है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन खत्म, फिनिश, बट होप यहाँ पे दिख रही है कि एक न्यू बिगिनिंग, सूर्य का कार्ड आया, भगवान सूर्य सन आपकी ज़िंदगी में हो सके तो न्यू बिगिनिंग करा सकते हैं, हो सके तो जो प्रॉब्लम चल रहा है दोनों के रिलेशनशिप में वो क्लियर करेंगे और एक न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं उसी पर्सन के साथ, एक नई शुरुआत के चांसेस हैं। ये बर्न करेगा, दुश्मन को जला देगा, जला के राख कर देगा, आपके दुश्मनों को जिन्होंने आपको आपके पार्टनर से अलग किया है। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होते नजर आ रही है। जो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपके पर्सन खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको डिप्रेशन में जो पर्सन गए हैं, आप एंजाइटी, परेशान, कंफ्यूजन, टेंशन, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का एक कार्ड आया है मुझे अट्रैक्शन वाला, लेकिन रिवर्स में आया है। ये गुस्से में है, फ्रस्ट्रेट है, इसका जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो चुका है आपसे, अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, जो फिजिकल अट्रैक्शन था ना, हमेशा मैं बात करता हूँ, याद है अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे फैन हैं, तो आपको मालूम होगा मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट है, फिजिकल बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, फिजिकल बहुत मिस कर रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ यस और नो। आज ये वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहे फिजिकल, ये आपसे कोई याद नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी बातें आप दोनों में हुई है या इस तरह से मैनिपुलेट हुआ है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है, जब भी वो आपको उस तरह से याद करता है अभी फ्रस्ट्रेशन में। आई टोल्ड यू अर्लियर कि पास्ट में रिलेशनशिप बेहतर दिख रहा था, क्योंकि आज के जो कार्ड है वो मैंने कैसे निकाले, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन, तीनों निकाला, तीनों कंडीशन निकाला है। तो यहाँ पे पास्ट में तो सेलिब्रेट हो रहा था, पास्ट में तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ था, प्यार था, एफर्ट डालता था, सब कुछ करता था, लेकिन प्रेजेंट में ये फिजिकली भी याद नहीं कर रहा है। हाँ, स्टॉक जरूर कर रहा है, जिनकी बात कर रहा था नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की, स्टॉक जरूर कर रहा है, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, टेंशन में दिख रहा है, डिले करना चाह रहा है। बट यहाँ पे साथ में कार्ड निकल के आया पॉजिटिविटी का, साथ में कार्ड निकल के आया है सूर्य का, सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग कर सकता है आपके साथ, आगे बढ़ सकता है, रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, आपके साथ सेलिब्रेट कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, वेट एंड वॉच करना है, चीज़ें बदलेंगी, सही होगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा खुद पे विश्वास करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, थोड़ा काम कीजिए, डू नॉट गिव अप विद दिस रिलेशनशिप, डू नॉट गिव अप, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बारे, बिल्कुल डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, जस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, मैनिफेस्ट कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें बदलेंगी। आई कैन अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर्ट हो जाता है आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील योर पेन माई डियर फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन फील इट, लिटरली आई एम सेइंग टुडे, बट वेट कीजिएगा,
टेंशन मत लीजिए, चीज़ें बदलेंगे। हैव अ स्माइल ऑन फेस, खुश रहना है आपको, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, दुखी बिल्कुल नहीं होना है। भगवती माँ सुरकंडा सूरी का ध्यान करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, चीज़ें बदलेंगी। थैंक यू सो मच। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स थोड़ा कम कर रहे हैं आप, बट आपकी मर्जी है, करेंगे तो कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है। टेक केयर, सी यू।